आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम पर। हमारे पास एक काफी डिटेल्ड लेख है जो इसके मकसदों और रोज के कामों को समझाता है। जी। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये एचआर आखिर किसी भी कंपनी के लिए इतना जरूरी क्यों है, मतलब असल में करता क्या है ये डिपार्टमेंट। हाँ, और ये दिलचस्प है कि इसका फोकस सिर्फ कंपनी पर नहीं, एम्प्लॉय पर भी उतना ही होता है। दोनों तरफ देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसी को खोलते हैं। सबसे पहले शायद सबसे बुनियादी लक्ष्य पर आते हैं। हाँ। कि सही काम के लिए सही वक्त पर सही इंसान को ढूंढना। जैसे मान लीजिए कोई टेक कंपनी है। हाँ। उन्हें एक एआई इंजीनियर चाहिए। तो एचआर क्या करेगा? वो सिर्फ मतलब डिग्री देख के तो नहीं लेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्पेसिफिक कोडिंग स्किल्स देखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखेगा, और ये भी कि वो टीम में फिट बैठेगा या नहीं। हाँ, क्योंकि गलत चुनाव हो गया तो फिर तो ट्रेनिंग का खर्चा भी गया और वो टिकेगा नहीं शायद। सही बात है। और सिर्फ खर्चा ही नहीं, टीम का मोराल, प्रोडक्टिविटी, सब पर असर पड़ता है। तो ये पहला कदम बहुत सोच समझ के उठाना होता है। अच्छा, तो ये तो हुई सही इंसान लाने की बात। पर लाने के बाद? हाँ, यही दूसरा बड़ा मकसद आता है, उनको रोकना, और सिर्फ रोकना नहीं बल्कि उनके स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। जी। जैसे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसे शायद एजाइल मेथोडोलॉजी पर नई ट्रेनिंग दे दी। इससे क्या होगा? उसका अपना करियर भी बढ़ेगा और वो कंपनी के प्रोजेक्ट्स को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो ये एक तरह का निवेश है, एम्प्लॉय में भी और कंपनी में भी। बिल्कुल, और इसी से शायद मोटिवेशन भी जुड़ा है, मतलब लोगों को प्रेरित रखना। निश्चित रूप से। देखिए, सिर्फ सैलरी से काम नहीं चलता लंबे समय तक। हाँ, वो तो है। पहचान मिलनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए, आगे बढ़ने के मौके, मतलब प्रमोशन वगैरह, ये सब मिलकर जोश बनाए रखते हैं। जैसे वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड होता है या कोई टारगेट अचीव करने पर टीम बोनस। हाँ बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं पर इनका असर बड़ा होता है। खुश और मोटिवेटेड एम्प्लॉय ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ये तो सीधी सी बात है। सही। अच्छा, और एक और चीज शायद महत्वपूर्ण है, वो रिश्तों वाली बात, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच। बहुत महत्वपूर्ण। एक शांतिपूर्ण और सम्मानजनक माहौल बनाए रखना। मैनेजमेंट, कर्मचारी और अगर यूनियन है तो उनके बीच भी। तो मतलब झगड़े सुलझाना, मध्यस्थता करना। हाँ, एचआर को अक्सर ये भूमिका निभानी पड़ती है, और साथ ही ये देखना कि कंपनी सारे लेबर लॉज मान रही है या नहीं। अच्छा, कानून का पालन। जैसे सैलरी टाइम पर देना, काम के घंटे ठीक रखना, सेफ्टी रूल्स फॉलो करना। ये सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं है, ये कंपनी की साख का भी सवाल है। जरा सी चूक हुई और जुर्माना भी लग सकता है, नाम भी खराब होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो एचआर सिर्फ मतलब लोगों को भर्ती करने या निकालने वाला डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कर रहा है। सही कहा। और जब कंपनी में कोई बड़ा बदलाव आता है, मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो एचआर ही वो है जो लोगों को उसके लिए तैयार करता है, ट्रेनिंग वगैरह देता है। तो एक तरह से एचआर बदलाव को आसान बनाता है, एजेंट ऑफ चेंज की तरह कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके उद्देश्य। अब ये सब होता कैसे, मतलब फंक्शंस क्या हैं इसके? हाँ, तो इसके कामों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। एक होते हैं मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट वाले। हाँ, जो थोड़े स्ट्रैटेजी और प्लानिंग लेवल के होते हैं। जैसे भविष्य में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, किस स्किल के साथ, इसका अंदाजा लगाना। इसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। अच्छा, प्लानिंग। फिर उन रोल्स को, टीमों को सही ढंग से बनाना, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये सब तय करना। ये हुआ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। फिर लोगों को गाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना, लीडरशिप देना, वो डायरेक्टिंग कहलाता है। और आखिर में कंट्रोलिंग, यानी ये देखना कि जो प्लान किया था वो हो भी रहा है या नहीं। जैसे ट्रेनिंग का बजट सही इस्तेमाल हो रहा है, लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है, जरूरत हो तो सुधार करना। ये जरूरी है, वरना प्लान तो बना लिया पर हुआ कुछ नहीं, या फिर जरूरत से ज्यादा लोग रख लिए या कम पड़ गए। बिल्कुल, ये मैनेजरियल काम नींव की तरह है। और फिर आते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव यानी जो रोजमर्रा के काम है। हाँ, जो सीधे एम्प्लॉइज से जुड़े हैं। इसमें सबसे पहले तो वही आता है, भर्ती और चयन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जी, एड देना, इंटरव्यू लेना, सही बंदा चुनना। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। नए लोगों को कंपनी के बारे में बताना, काम सिखाना। वो स्किल अपग्रेडेशन वाली बात। हाँ, फिर आता है कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट्स, मतलब सैलरी, बोनस, इंश्योरेंस वगैरह तय करना। ये ऐसा होना चाहिए कि अच्छे लोग कंपनी में टिके रहें। ये तो बहुत जरूरी है, और ये शायद परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। बिल्कुल, यही आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाँ, काम का मूल्यांकन, देखना कि कौन कैसा काम कर रहा है। जी,
फीडबैक देना, प्रमोशन के लिए किसे चुनना है, किसको और ट्रेनिंग चाहिए, ये सब यहीं से तय होता है। अच्छा, और फिर वो रिश्तों वाली बात भी ऑपरेटिव में आएगी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। हाँ, कर्मचारियों, मैनेजमेंट, यूनियनों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना, ये रोजमर्रा का काम है। और 2 चीजें और रह गई शायद, हेल्थ और सेफ्टी। हाँ, हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्क प्लेस सुरक्षित हो, कोई हादसा न हो, फायर ड्रिल करवाना, सही फर्नीचर देना। और एम्प्लॉय वेलफेयर? जी, कर्मचारी कल्याण, जैसे कैंटीन की सुविधा या कभी कोई पिकनिक या इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये सब मिलकर एक अच्छा माहौल बनाते हैं। तो मतलब ये सारे काम मिलकर ही एचआरएम को पूरा करते हैं? बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक अच्छा एचआर डिपार्टमेंट इन सभी फंक्शंस को सही तरीके से निभाता है। तो संक्षेप में कहें तो एचआरएम सिर्फ लोगों को हायर या फायर करने का काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो वो धुरी है जो टैलेंट को लाती है, उसे निखारती है, नियमों का पालन करवाती है, एक अच्छा माहौल बनाती है और कंपनी को आगे बढ़ने में मदद करती है। सही कहा। ये असल में संगठन के जो लक्ष्य हैं और जो कर्मचारियों की जरूरतें हैं, उनके बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने का काम है। हाँ, और ये संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है आगे के लिए सोचने को। जैसे जैसे ऑटोमेशन और एआई का असर बढ़ रहा है काम की दुनिया में, आपको क्या लगता है ये एचआरएम की भूमिका कैसे बदलेगी? ये बहुत अच्छा सवाल।